पुतिन की जोड़ी ने मचाया तहलका। दोनों ने अमेरिका के वर्चस्व को दे दी चुनौती। क्या पुतिन का ये दौरा बदल देगा वर्ल्ड ऑर्डर? साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी कूटनीति पर जो मेहनत की थी, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब ये वो भारत नहीं है जो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के सामने लिबिर लिबिर करता था। अब भारत को चाहिए फुल इज्जत, और वो इज्जत भारत को मिल रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका टैरिफ का डर दिखा रहा है, और उसे लगता है कि टैरिफ के डर के सामने भारत झुक जाएगा और रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन उसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई जब भारत ने रूस से तेल खरीदना भी जारी रखा और पुतिन भारत दौरे पर आए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत भी किया। पुतिन पहले भी भारत दौरे पर आ चुके, लेकिन इस बार का उनका ये भारत दौरा बेहद खास है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि इस बार पुतिन और मोदी की मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिका भारत पर लगातार दबाव डाल रहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, जिसके लिए उसने भारत पर टैरिफ भी ठोका। लेकिन उसकी इस मांग को भारत ने जहां नकार दिया, तो वहीं मोदी के दोस्त पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को ही बेनकाब करते हुए यहाँ तक कह दिया, अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता रहता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल तैयार करने के लिए जरूरी है, जबकि वो भारत पर रूस से ऊर्जा आयात रोकने का दबाव डालता है। अगर अमेरिका को रूस से ईंधन खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी वही अधिकार मिलने चाहिए। अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया में बेनकाब करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने जैसे ही भारत में कदम रखा, यहाँ एक अलग ही माहौल देखने को मिला। क्योंकि एक तरफ जहाँ खुद पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया, तो वहीं दूसरी तरफ जिस रास्ते से मोदी और पुतिन की जोड़ी गुजर रही थी, उन रास्तों पर स्वागत के लिए रखे गए पोस्टर बैनर भी जैसे मानो अमेरिका को चिढ़ा रहे थे। क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंदी और रूसी भाषा ही नजर आई, अंग्रेजी का नामो निशान तक नजर नहीं आया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, यह अमेरिका और यूरोप को संदेश है कि दुनिया सिर्फ अंग्रेजी पर ही निर्भर नहीं है, उनके पास अपनी भाषा का भी विकल्प मौजूद है। डॉलर को भी मिला जवाब। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होते थे और उसी पर पूरी दुनिया निर्भर रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत और रूस जैसे देशों ने अब डॉलर का विकल्प भी तलाश लिया। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की मौजूदगी में कहा कि हमारा व्यापार रूबल और रुपए में हो रहा है, हम मेक इन इंडिया में सहयोग करेंगे। दोनों देश लॉजिस्टिक रूट बनाने पर भी चर्चा कर रहे हैं, हम हिंद महासागर के रूट पर भी बात कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी सहायता को तैयार हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। पुतिन का ये बयान बता रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी मिलकर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने के लिए मिशन मोड में जुट गए। और अगर ऐसा ही रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब डॉलर की कोई पूछ नहीं होगी। दुनिया के तमाम देश अपनी करेंसी में ही व्यापार करेंगे, जिसका सबसे बड़ा सबूत भारत है, जो इजराइल, रूस, मलेशिया, केन्या, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, ओमान जैसे दुनिया के 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार करता है। इनमें भी नेपाल और भूटान के साथ पूरी तरह से रुपए में व्यापार होता है, जो डी डॉलराइजेशन का हिस्सा है, जिसके तहत व्यापार को डॉलर की बजाय रुपए में सेटल करने की परमिशन देता है। क्या मोदी की बात सच साबित हो रही है? बात ग्लोबल लैंग्वेज कही जा रही अंग्रेजी की हो या फिर अमेरिकी डॉलर की, दोनों ही मोर्चे पर रूस और भारत जैसे दो बड़े देश अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे ही रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से भारत, रूस, चीन जैसे देश एक साथ आ रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि साल 2021 में पीएम मोदी की कही बात सच होने जा रही है, जब उन्होंने भरी संसद में कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा।
आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी ने साल 2021 में जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही थी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत दौरे से पहले ही आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हुए कहा कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आजकल बदलाव की गति बहुत तेज हो गई है और हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। विकास के नए केंद्र बन रहे हैं, तेज विकास, मजबूत विकास। ये बदलाव खासकर ग्लोबल साउथ में हो रहा है। मैं दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इंडोनेशिया भी तेजी से उभर रहा है। यहाँ लगभग 30 करोड़ लोग हैं। भारत जितने 1.5 अरब नहीं, लेकिन फिर भी ये तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ता देश है। अब आप ये भी समझ लीजिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। दरअसल कोई भी वैश्विक घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, आविष्कार या बड़ा विचार जो विश्व की चली आ रही किसी व्यवस्था को बदलकर नई वैश्विक व्यवस्था बनाने और अपनाने के लिए मजबूर कर दे, तो ये नई व्यवस्था ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहलाती है। और ये हमेशा लागू नहीं रह सकता, ये बदलता रहता है। यही वजह है कि भारत और रूस जैसे देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जहां भारत खुद को किसी कोने में एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, एक बड़ा प्लेयर होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब अमेरिका की दादागिरी खत्म करने का वक्त आ गया है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन की मौजूदगी में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। सभी आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक
सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Dear friends, first of all, thank you very much for inviting me and for yesterday's sitting too. It was very good, friendly, and at the same time a very substantial talk. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. We really appreciate that and the fact that you, ex-Prime Minister, pay special personal attention to that. Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies move, have more opportunities for cooperation. We open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. This once again underscores the level and the trust of our relationship. Our teams have done a great work before this visit. They have prepared a great number of documents for us. We have an opportunity to talk in more detail about some of them. I'm sure that we will have a very fruitful working day.